आज हम बात करेंगे एक रहस्य की, इस सदी के सबसे बड़े रहस्य की। यह रहस्य है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का। 7 दशक बीत गए पर आज भी देश नहीं जानता कि आखिरकार नेताजी की मौत हुई कैसे थी। शायद आपको मालूम न हो, यह रहस्य कुछ इसी तरह के रिकॉर्ड रूम में कैद है। एक ऐसा रिकॉर्ड रूम जिसकी अलमारियों में 217 फाइलों का ढेर है। उन 217 सरकारी फाइलों में 70,000 पन्नों का अंबार है और उन पन्नों के बीच गुम है नेताजी की मौत का रहस्य। नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ था या वो बचकर रूस चले गए थे? उनकी मौत 1945 में ही हो गई थी या फिर वे 1985 तक जीवित थे? ये सारे राज आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को नीचे जाकर दबा दीजिए और साथ में लगी घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। यह है बिल्कुल फ्री, बस इससे हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 1945 से, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और भारत अपने स्वतंत्रता संग्राम के आखिरी चरण में था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सिंगापुर में अपनी आज़ाद हिंद फौज को खड़ा किया था। उन्हें उम्मीद थी कि वे ब्रिटिश हुकूमत को हराकर भारत को गुलामी से आज़ाद करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर जापान को बुरी तरह हरा दिया और सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। जापान ने 15 अगस्त 1947 को अमेरिका और ब्रिटेन के आगे सरेंडर कर दिया, जिसके कारण अगले दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना ठिकाना बदलना पड़ा। नेताजी ने 16 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन नेताजी की मौत के रहस्य पर चर्चित किताब लिखने वाले अनुज धर कहते हैं कि नेताजी टोक्यो नहीं बल्कि रूस गए थे, और वो भी एक सोची समझी योजना के तहत। असल में नेताजी बड़े समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि विश्व युद्ध में जापान हारने वाला है और यदि वे रुके तो उनको भी पकड़ लिया जाएगा, जिससे भारत की आज़ादी की लड़ाई का यह दिया भी बुझ जाएगा। नेताजी ने विश्व युद्ध के दौरान ही जापान में रूस के एम्बेसडर को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी। यह चिट्ठी आज भी रूस के मॉस्को के एक म्यूजियम में है। रूस ने नेताजी को मदद देने का वायदा भी कर लिया था, जिस प्लान के अंतर्गत नेताजी रूस चले गए और उनके प्लेन क्रैश का नाटक प्लान किया गया। अपनी किताब नेताजी रहस्य गाथा में अनुज धर लिखते हैं कि यह कहा जाता है कि नेताजी का प्लेन ताइवान में क्रैश हुआ था, जिसमें वे और उनके कुछ साथी मारे गए थे और उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया गया था। परंतु ताइवान के रिकॉर्ड में पूरे अगस्त महीने में ताइवान में मरने वाले 200 लोगों की सूची में न तो नेताजी का कहीं नाम है और न ही प्लेन में सवार उनके किसी साथी का। अभी कुछ समय पहले ही यह खबरें भी देश के बड़े अखबारों में छपी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने नेताजी के परिवार की जासूसी कराई थी, जिसके बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि नेहरू सरकार अपने द्वारा बैठाए गए पहले कमीशन की राय से सहमत थी कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हो गई थी, तो फिर उन्हें नेताजी के परिवार की जासूसी कराने की क्या जरूरत थी। एक अचरज भरी बात यह भी है कि जब विदेश में हुई पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर सिर्फ एक कागज का नोट सरकारी रिकॉर्ड में है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर 217 सीक्रेट फाइल्स बनाने की सरकार को क्या जरूरत पड़ी। शायद यदि ये फाइलें खुली तो इसकी आग 1939 तक जाएगी, जब देश के एक अहिंसा के पुजारी व शांति प्रिय नेता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बेइज्जत करके जबरदस्ती कांग्रेस से बाहर निकाला और मजबूरी में नेताजी को विदेश की जमीन से आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। शायद इन बड़े नेताओं को यह भी डर था कि कहीं नेताजी आज़ादी के बाद वापस देश आ गए तो कहीं जनता के आक्रोश के बाद उन्हें प्रधानमंत्री न घोषित करना पड़े। नेताजी की मौत से जुड़ी सीक्रेट 217 फाइलें बनाना और फिर उन्हें सार्वजनिक न करना कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संकेत देता है कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं बल्कि आज़ादी के हीरो कहलाने वाले कुछ बड़े नेताओं ने विदेश में ही अंग्रेजी सरकार से सांठगांठ कर षड्यंत्र रचकर कराई थी।
नेताजी की मौत के रहस्य से पर्दा आखिर क्यों नहीं उठ रहा है? मौजूदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह जब विपक्ष में थे तो वे कहते थे कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो नेताजी की मौत से जुड़ी हर फाइल को सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन अब मोदी सरकार कहती है कि ये फाइलें सार्वजनिक करने से कुछ मित्र राष्ट्रों से रिश्ते खराब होंगे और देश में दंगे फसाद होंगे। हो सकता है कि नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक होने से मित्र देशों से कूटनीतिक संबंधों पर असर पड़े। यह भी मुमकिन है कि उन फाइलों में कुछ ऐसी ऐतिहासिक बातें हों जिन्हें उजागर करने से समाज में कटुता का खतरा पैदा हो, शांति व्यवस्था खतरे में पड़ सकती हो। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, परंतु देश के लोगों को यह जानने का हक बिल्कुल है कि आखिरकार नेताजी की मौत कैसे हुई। क्या प्लेन क्रैश नेताजी की मौत का कारण बना, या फिर भारत के ही नेताओं ने नेताजी की विदेश में अपनी जमीन भारत में खिसकने के डर से हत्या करा दी, या फिर गुमनामी बाबा के रूप में वह शख्स ही नेताजी था? तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं और पूरे देश की जनता देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मांग करती है कि नेताजी की मौत से जुड़ी सभी 217 फाइल्स को सार्वजनिक करके नेताजी की मौत से जुड़ा हर रहस्य सामने लाया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच जाए और मोदी सरकार नेताजी से जुड़ा हर रहस्य उजागर करने के अपने वायदे को पूरा कर सके। इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।